तो देखिए भाई, हम तो गुलाम हैदर की सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं, गुलाम हैदर के लिए आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे। हम तो सुबह भी वीडियो बनाएंगे और शाम भी वीडियो बनाएंगे। जिसको तकलीफ होती है होती रहे। हम गुलाम हैदर भाई की सपोर्ट में कोई गुलाम हैदर भाई के फेस, गुलाम हैदर भाई के चेहरे, गुलाम हैदर भाई के धर्म या गुलाम हैदर भाई के मुल्क की वजह से नहीं है। हम गुलाम हैदर भाई के साथ इंसानियत के नाते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ है कि हमें देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो प्यारे बहन भाइयों, एक बहुत ही बिग अपडेट के साथ हाजिर हुआ हूँ कि मोमिन मलिक साहब जो कि गुलाम हैदर भाई के भारत के अंदर वकील हैं, जो कि बिल्कुल बेलौस होकर गुलाम हैदर भाई का केस लड़ रही और एक मतलब रुपया या केले एक पैसा भी अब तक गुलाम हैदर भाई से उन्होंने नहीं लिया है और बेलौस होकर इंसानियत की खिदमत की खातिर वो ये केस लड़ रहे हैं। और प्यारे बहन भाइयों, मोमिन मलिक सर ने एक बिग अपडेट दी है, जो कि बताया ये गया है कि गुलाम हैदर भाई जैसे ही भारत यानी कि जाएंगे, जितने दिन का उनको वीजा मिलेगा इंशाल्लाह, तो गुलाम हैदर भाई के साथ गुलाम हैदर भाई के मासूम 4 बच्चे भी गुलाम हैदर भाई के साथ रहेंगे। ये उन्होंने कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक बताया, यानी कि ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं, मतलब वो कानून से ये प्रूव करवाएंगे कि गुलाम हैदर भाई के मासूम 4 बच्चे गुलाम हैदर भाई के साथ रहने का, यानी कि उनको इजाजतनामा दिया जाएगा और गुलाम हैदर भाई के मासूम 4 बच्चे गुलाम हैदर भाई के साथ रहेंगे। तो प्यारे बहन भाई, दूसरी तरफ जैसे कि सीमा हैदर, सचिन, लप्पू और जो उनका पूरी फैमिली है, नतरपाल, चोर और डकैतों का जो गैंग है, उनका कहना, उनका मानना यह है कि गुलाम हैदर जब भारत आएगा, अपने बच्चों से अगर मिलने का मौका भी दिया जाएगा तो गुलाम हैदर के जो बच्चे हैं वो गुलाम हैदर को नहीं पहचानेंगे। तो मोमिन मलिक सर ने इसके बारे में ये कहा, बेशक वो बच्चे गुलाम हैदर को पहचाने या ना पहचाने, मैं गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर के साथ रखवाऊंगा। यानी कि अगर 30 दिन गुलाम हैदर भाई को भारत में रहने का यानी कि मौका मिलता है या 30 दिन का वीजा मिलता है, तो उसके अंदर मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन यानी कि बच्चे गुलाम हैदर भाई के पास रखवाए जाएंगे, यानी कि गुलाम हैदर भाई के करीब में बच्चे रखे जाएंगे और बात करवाई जाएगी, रहा जाएगा, साथ रहेंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, ये एक बहुत बड़ी बिग अपडेट है मोमिन मलिक सर की तरफ से कि जो बाप अपने बच्चों से मिलने के खातिर तकरीबन 5 साल से तरस रहा है, तो मोमिन मलिक सर ने ये कहा है कि मैं उस बाप को उसके बच्चों से भी मिलवाऊंगा, बल्कि उसके बच्चे उसके पास रखवाऊंगा। तो मैं ये समझता हूँ प्यारे बहन भाइयों, ये तो गुलाम हैदर भाई के लिए एक बहुत खुश आइंद बात होगी और इंशाल्लाह हम लोग भी जितने भी दर्शक यानी कि जो गुलाम हैदर भाई के इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, गुलाम हैदर भाई की सपोर्ट में, देखें प्यारे बहन भाइयों, हम गुलाम हैदर भाई की सपोर्ट में कोई गुलाम हैदर भाई के फेस, गुलाम हैदर भाई के चेहरे, गुलाम हैदर भाई के धर्म या गुलाम हैदर भाई के मुल्क की वजह से नहीं है। हम गुलाम हैदर भाई के साथ इंसानियत के नाते, क्योंकि गुलाम हैदर भाई के साथ बहुत ही एक मतलब अन्याय हुआ है और हम उसको न्याय दिलाने के लिए अब तक कोशिशें कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम लोग जितने भी लोग गुलाम हैदर भाई के साथ इस वक्त सपोर्ट में हैं, इंशाल्लाह हम एक दिन कामयाब होंगे। और लोग हम पर तनकीदें भी कर रहे हैं, हम सब पर, जितने भी आप हैं यहाँ में, जो हमारे बहन भाई हैं, चाहे वो जितनी भी हमारी बहनें भारती जो अपने अपने चैनल्स पर यूट्यूब पर आवाज उठाती हैं, लोग कह रहे हैं कि सीमा के नाम से इनकी दुकान चल रही है, सीमा के नाम से झूठ गढ़ते हैं और फलाने के नाम से झूठ गढ़ते हैं। तो देखिए भाई, हम तो गुलाम हैदर की सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं, गुलाम हैदर के लिए आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे। हम तो सुबह भी वीडियो बनाएंगे और शाम भी वीडियो बनाएंगे। जिसको तकलीफ होती है होती रहे। हम गुलाम हैदर भाई के सपोर्टर थे, गुलाम हैदर भाई के सपोर्टर हैं, गुलाम हैदर भाई के सपोर्टर रहेंगे। जब तक गुलाम हैदर भाई को गुलाम हैदर भाई के मासूम 4 प्यारे प्यारे मासूम नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं मिल जाते, हम गुलाम हैदर भाई के सपोर्ट में वीडियो भी बनाएंगे, बात भी करेंगे, लाइव भी करेंगे। जिसको तकलीफ होती है होती रहे, हमारी नजर में वो जल के मर जाए, हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं। हम गुलाम हैदर भाई के सपोर्ट में बात करते हैं, गुलाम हैदर भाई की सपोर्ट में बात करते रहेंगे। और हमारी जितनी भी इंडियंस बहनें हैं और पाकिस्तानी बहन भाई भी हैं, ज्यादा इंडियंस हैं, तो उन सबका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो गुलाम हैदर भाई के हक में आवाज उठाते रहे। तो दोस्तों, आपने सुनी जो रिपोर्ट मैंने आपको दी, ये रिपोर्ट हमारे मोमिन मलिक सर ने शाहिद हुसैन भाई के चैनल पे दी है कि वो जब भी गुलाम हैदर भारत आएगा उसको उसके बच्चों के साथ रखवाया जाएगा। दूसरी तरफ सीमा बार बार कहती नजर आती है कि गुलाम हैदर के बच्चे यानी कि जो मेरे बच्चे हैं वो गुलाम हैदर को पहचानेंगे तक भी नहीं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है प्यारे बहन भाइयों। जो गुलाम हैदर भाई के मासूम 4 बच्चे थे वो गुलाम हैदर भाई से बात किया करते थे,
जब गुलाम हैदर भाई सऊदी अरब में थे। यानी कि जो 3 बच्चे हैं बड़े वाले, वो बिलखुसूस गुलाम हैदर भाई से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं और वो रोजाना की बेस पे बात किया करते थे। उनको भी पता है कि जो गुलाम हैदर है वो उनका वालिद है, ठीक है। तो भगोड़ी जो झूठ बोलती रहती है उसका तो काम ही झूठ बोलना है, दूसरा उसको कोई काम ही नहीं है। वो अब तक बेवकूफ दुनिया को बनाती आ रही थी, बना रही है और बनाती रहेगी। और जो सीमा भक्त है वो तो उसकी भक्ति में इतने खोए हुए हैं, कभी वो उसको देवी, कभी उसको भाभी, कभी उसको पता नहीं फलानी, कभी डिमकानी। किसी ने आज तक सीमा को अगर नहीं बनाया तो वो बहन नहीं बनाया। वो एक जिसने बहन बनाया है वो भी तगड़ा दल्ला है, वो है एपी सिंह, जिसने अब तक बहन भी बनाया हुआ है और उसको अपनी जो है ना रखेल भी मानता है, ठीक है। उसको बहन भी कहता है कि ये मेरी बहन है दुनिया के सामने, और अकेले में जो कुछ होता है वो आप सही जब सब जानते हैं कि भैया कम और सैया ज्यादा। तो खैर अभी मैं क्या कहूँ, मतलब जबान खराब करने का मेरा कोई मूड नहीं है। तो प्यारे बहन भाइयों, आप सब जानते हैं कि एपी सिंह किस किस्म का आदमी था, है और रहेगा। क्योंकि शुरू से आप देख लें, निर्भया कांड के अंदर भी ये निर्भया के जो अपराधी थे, निर्भया के जो कातिल थे, ये उनके साथ खड़ा हुआ था। यानी कि जो जानी होते हैं, जो रेपिस्ट होते हैं, जो भी कातिल होते हैं, ये एपी सिंह उसी के साथ खड़ा, उन लोगों के साथ खड़ा नजर आता है। और जिनके साथ नहीं खड़ा होता वो लोग मजलूम लोग, गरीब लोग, लाचार लोग, जो गरीब लोग होते हैं जिनके पास कोई पैसा पाई किसी किस्म का नहीं होता, ये उनके साथ खड़ा नजर नहीं आता। तो आप दूसरी तरफ मोमिन मलिक सर का आप रिकॉर्ड उठा के चेक कर लें कि मोमिन मलिक सर किस तरीके से अब तक जितने भी केसेस करते आए हैं, किस तरीके से उनको निपटाते हैं। देखें, मैं ऐसा हरगिज नहीं कह रहा कि मोमिन मलिक सर जितने भी केसेस करते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। जाहिर सी बात है, देखें उनको भी अपनी फैमिली, अपना तमाम चीजें देखनी है, चलानी है। तो वो एक नामी गिरामी वकील है और फीस लेना किसी भी मतलब प्रकार से कोई नाजायज काम नहीं है। हाँ, जहां जरूरत पड़ेगी, मिसाल के तौर पे गुलाम हैदर भाई एक मजलूम गरीब लाचार आदमी है, तो मोमिन मलिक सर ने उससे किसी किस्म का ना कोई फीस का तकाजा किया है। और अंसार बर्नी साहब ने भी कुछ सोच समझ कर ही मोमिन मलिक सर को गुलाम हैदर भाई का वकील अपॉइंट किया। और प्यारे बहन भाइयों, जो मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी है वो भी हमारे जो वकील हैं गुलाम हैदर भाई के, वो मोमिन मलिक सर है। तो मोमिन मलिक सर पर गुलाम हैदर भाई को भी ना सिर्फ भरोसा है, बल्कि हमें और जितने भी लोग इस केस से जुड़े हुए हैं तमाम बहन भाइयों को मोमिन मलिक सर पे पूरा पूरा विश्वास है, भरोसा है। हमें भी अंतिम विश्वास है, ठीक है। हम तो बार बार कहते हैं कि हम मोमिन मलिक सर को सल्यूट पेश करते हैं कि सर आप जिस तरीके से गुलाम हैदर भाई के साथ जुड़े हुए हैं, गुलाम हैदर भाई के साथ लगे हुए हैं, आपका इसमें कोई लालच नहीं है। हम बेशक जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और सर आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं गुलाम हैदर भाई के लिए, शायद ही कोई करेगा। तो सर हम यही चाहते हैं कि आप गुलाम हैदर भाई के बच्चों को जल्द अज जल्द गुलाम हैदर भाई के हवाले भी करवाएंगे। और सर हम भी जानते हैं कि ये बटन वाला काम नहीं है कि बटन दबाया गुलाम हैदर भारत में हाजिर हो गया और बटन दबाया गुलाम हैदर भाई को गुलाम हैदर भाई के बच्चे मिल गए। सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जानते हैं कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक ही आप भी काम करेंगे, गुलाम हैदर भाई भी कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक ही भारत आएगा और कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक ही गुलाम हैदर भाई के मासूम 4 बच्चे गुलाम हैदर भाई को मिलेंगे। तो सर हम उम्मीद पे हैं कि इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द भारत सरकार गुलाम हैदर भाई को मिलवाएगी, बुलवाएगी, बच्चों से भी मिलवाएगी और गुलाम हैदर भाई के मासूम 4 बच्चों को मतलब गुलाम हैदर भाई के साथ रहने का मौका भी मिलेगा। और गुलाम हैदर भाई भी जो इतने सालों से तरस रहा है, 5 सालों से वो अपने बच्चों से दूर है, 5 सालों से उसने अपने बच्चों को कोई मतलब ना सीने से लगाया है ना प्यार किया है। वो तो इन बच्चों की रोजी के खातिर, इन बच्चों के मुस्तकबिल के खातिर बाहर सऊदी अरब गया था काम करने के लिए। पीछे से जो अपराधी माँ है, जो माँ के लाने के लायक भी नहीं है, सीमा हैदर, उसने किस तरीके से इलीगली तौर पर बच्चों को धर्म परिवर्तन भी करा दिया। तो प्यारे बहन भाइयों, दूसरी तरफ आपने ये भी देखा कि भारत के कानून के मुताबिक मासूम बच्चों का कभी भी धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। तो धर्म परिवर्तन भी कराया गया, जो कि इलीगल काम है भारत के अंदर भी, कि मासूम बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया गया। तो मैं यही भारतीय सरकार से गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से सीमा आपके मुल्क में इलीगल घुस के बैठी है और गुलाम हैदर के 4 मासूम बच्चे लेकर आई है और उनका धर्म परिवर्तन भी कराया गया है, तो धर्म परिवर्तन कराना भी आपके कानून में एक बहुत बड़ा जुर्म है। चाहे वो कोई मुस्लिम अगर किसी का धर्म परिवर्तन करवाता है हिंदू का, तब भी आपके वहाँ बहुत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ भारत सरकार से कि गुलाम हैदर भाई को भी जल्द से जल्द इंसाफ फराहम किया जाएगा
अगर सीमा वहाँ रहना चाहती है तो सीमा बेशक वहाँ रहे, मगर गुलाम हैदर के बच्चों को किसी भी तौर पर मेरे ख्याल से वहाँ रखना, मतलब भारत के अंदर रखना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जल्द से जल्द उसको गुलाम हैदर के बच्चे दे देने चाहिए। अगर कोई ये सोचता है कि बच्चों को माँ से अलग कर दिया जाएगा, क्या बच्चे माँ से अलग हो जाएंगे, तो आप ये सोचें, जो माँ 4 बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगाकर सिर्फ और सिर्फ अपने अयाशी के खातिर, अपनी हविस के खातिर जो वो सरहद पार कर सकती है, तो वो माँ कहलाने के लायक भी नहीं है। अगर किसी का ये गुमान है कि कोई सीमा हैदर से बच्चे अलग करता है और उसकी जो है ममता, यानी कि ममता को अलग करना चाहता है, बच्चों से माँ को अलग करना चाहता है, या माँ को बच्चों से अलग करना चाहता है, तो आप खुद सोच लें कि उसने जो किया है क्या वो सही था? उसने जो 4 बच्चों का मतलब मुस्तकबिल दाव पे लगाकर बच्चों का बाप कहां पर है, किन को बाप बना रही है, ठीक है, जो कुछ वो करती रही वो सब कुछ आपके सामने, तो फिर इसका जवाब आप हमें दें लाजमी कमेंट में कि जो भी सीमा हैदर ने किया क्या वो सही था? तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि भारत सरकार जल्द से जल्द गुलाम हैदर भाई को वीज़ा भी फराहम करेगी और गुलाम हैदर भाई को इंसाफ भी मिलेगा और गुलाम हैदर भाई के मासूम 4 बच्चे भी जल्द से जल्द गुलाम हैदर भाई से मिलेंगे। तो इस उम्मीद के साथ आज की वीडियो करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।